हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो चाइना में जाकर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सबको एक साथ अच्छे तरीके से आतंकवाद की डेफिनेशन पढ़ा दी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया, बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। The Shanghai Cooperation Organization meet in China's Qingdao. India stood its ground firm as it rejected Pakistan and China's agenda on the global stage. भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान के सामने बैठकर आतंकवाद पर दोनों की बैंड बजा दी। भारत ने रंगा बिल्ला की जोड़ी का एक और प्रोपेगेंडा जो है वो फेल कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी कौन है? तो जी, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है पाकिस्तान और चीन की जोड़ी। राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ बेनकाब कर दिया। भारत किस हद तक जा सकता है ये चीन में बैठकर बता दिया गया है। भारत ने चीन में जाकर चीन के मुंह पर मैसेज दे दिया कि मारूंगा पाकिस्तान को अभी और। माननीय राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, वहां आपने फूटी कौड़ी के पाकिस्तान की हरकत देखी। ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग हुई तो अलग अलग देश आए। भारत भी एससीओ का मेंबर है और भारत बड़ी मजबूती के साथ इसमें पार्ट लेता है। तो जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया, बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे और कुछ देखिए, एक बात जो हमने बोली है कि साहब ये जो टेररिज्म है ये सारे देशों को इंपैक्ट करती है। अगर चीन को ऐसा लगता, ये राजनाथ सिंह जी ने नहीं बोला, ये मेरा एनालिसिस है, राइट? उनका बयान मैं आपको बता चुका हूं। राजनाथ सिंह जी ने बेसिकली ये बोला है कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. बात तो ये कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के गले की फांस बना हुआ है। अभी आप याद कीजिए, बलूच के कितने नेताओं ने कहा था कि अगर हमको 93,000 बंदूकें भारत से मिल जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। ये बात भी बार बार सामने आ रही थी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 3 या 4 दिन और चलता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, उनमें बलूचिस्तान भी होता। तो पाकिस्तान के बारे में चाइना को पता है कि उनके गले की फांस है बलूचिस्तान, इसीलिए बलूचिस्तान का मुद्दा जॉइंट डिक्लेरेशन में चालबाजियों के तहत डालने की कोशिश की चीन ने, जिसको भारत ने नाकाम किया। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ में पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की थी, लेकिन भारत ने ना केवल इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया बल्कि चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार करने पर चीन और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए। उनका दोगलापन बाहर आ गया। पता चल गया कि चीन एससीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान के पापों पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है। तो चाइना में चल रही एससीओ समिट में पाकिस्तान के सोशल मीडिया वाले ख्वाजा आसिफ को उसके मुंह पर ही धो दिया और दोस्तों पाकिस्तान को भारत ने एक्सपोज करके रख दिया है। इस पर मीडिया के रिएक्शन आपने देखे और आगे देखिए कि इस पर मीडिया और क्या रिएक्शन दे रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस तिकड़म में लगे थे कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी करतूतों पर थोड़ा सा धीरे से पर्दा डाल देंगे। मोदी छोड़ने वाले हैं, पहले ही मोदी कह चुके हैं कि वो सिर्फ आतंकियों और उसके पालने वालों को ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले को, उसको फाइनेंस देने वाले को, सभी को दुश्मन मानेंगे। जो भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन ने पीएम मोदी के इस नए न्यू नॉर्मल वाली पॉलिसी को हल्के में लेने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने ट्रेलर दिखा दिया। देखिए मुंह उतरा हुआ सबका वहां पे। भारत किस हद तक जा सकता है ये चीन में बैठकर बता दिया गया है। भारत ने चीन में जाकर चीन के मुंह पर मैसेज दे दिया कि मारूंगा पाकिस्तान को अभी और, तुम भी नहीं बचा पाओगे। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने किया है वो भारत की ताकत का मुजाहिरा करता है और भारत की ताकत को राजनाथ सिंह ने चीन में जाके, ये लोकेशन और टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चीन में जाकर के न केवल चीन, पाकिस्तान वरन अमेरिका तक को सही प्रकार से बता दिया है कि भारत
एक बहुत शक्तिशाली और बहुत मैटर ऑफ फैक्ट कंट्री है। मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमने ये दर्शा दिया कि जो आज की परिस्थिति में मुख्य मुद्दा है आतंकवाद का, और भारत का जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो तरीका है, उसको जब तक आप अपने इसमें पहला स्थान नहीं देंगे जॉइंट कम्युनिकेशन में, तब तक हम इस जॉइंट कम्युनिकेशन को ना तो मानेंगे ना इसके ऊपर हम दस्तखत करेंगे। हम ऐसे कम्युनिकेशन के लिए पार्टी भी होने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें और राजनाथ सिंह जी ने वहां पर बिल्कुल साफ कर दी। पहली बात, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हालांकि वो खुद ही पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है बहुत बड़ा अपने आप में एक अजूबा है, जो कहता है कि आप सोशल मीडिया से पूछ लीजिए, उससे बात नहीं करी। ये बहुत बड़ा संदेश है। आप एक समिट में जा रहे हैं, आप उसमें अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें बात करने में कोई कहीं भी मेरे ख्याल से हर्ज नहीं होता, लेकिन ये बात न करना, ये एक मैसेजिंग है, बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल मैसेज भारत और राजनाथ सिंह की तरफ से गया। लेकिन भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान और चीन दोनों खुद घिर गए, और यहां तक कि बलूचिस्तान से भारत के लिए सपोर्ट की एक चिट्ठी भेजी गई है। कभी कभी दुश्मन के प्रोपेगेंडा का भी फायदा मिल जाता है। अब एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान ने हवा बनाई कि इसमें बलूचिस्तान में होने वाले हमलों का जिक्र था, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए। हालांकि ये साफ है कि भारत के साइन न करने की वजह इस स्टेटमेंट का प्रो पाकिस्तानी होना था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट करने के बाद बलूचिस्तान की आज़ादी से जुड़े संगठनों ने भारत के प्रति आभार जताया है। चीन और पाकिस्तान ने एससीओ में भारत पर दबाव डालने की कोशिश तो की थी, उसे बदनाम करने की साजिश तो रची थी, लेकिन भारत ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि एक ही वार में चीन और पाकिस्तान दोनों लंबलेट हो गए। दोनों की भरपूर बेइज्जती हो रही है। और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बनने की गलती तो करना मत। इसी वजह से चीन में जारी एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा सख्त स्टैंड लिया कि चीन भी हैरान रह गया। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री ने पेन हटा दिया कि बात मैं नहीं करता साइन, हटाओ इसको। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं था, पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र नहीं था। भारत ने ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट को रद्दी का टुकड़ा बना दिया। भारत के विरोध की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाया। भाई भारत ने साइन ही नहीं किया, भाई हम नहीं करते साइन। भाई पहलगाम नहीं है इसमें, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र नहीं है, हम यहां साइन करने आए हैं, हम तुम्हारा बुखार उतार देंगे। एससीओ में चीन के अलावा पाकिस्तान भी सदस्य देश है। भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान के सामने बैठकर आतंकवाद पर दोनों की बैंड बजा दी।